गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जो मिसलेनियस का बचा हुआ था 79 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी हो जाएगा। बस। नेक्स्ट। किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर हमला किया? एक सौम्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अम्बेडकर पर नेतृत्व थोपा गया है क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। तो ये हो जाएगा डॉक्टर बी बी एस एस मुंजे। ऑप्शन सी। एक इसमें हिंदू क्या पढ़ा? राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर बी एस हम्म, मुंजे ने 1932 ईस्वी में यह बयान दिया था। उन्होंने यह बात बी आर अम्बेडकर द्वारा उठाई गई दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की प्रतिक्रिया में कही थी। हम्म, नेक्स्ट। एक बार फिर। 19वीं सदी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में कैसे मदद की? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हम्म, सभी एक तरीकों सेकंड। से होगा। हाँ, वही है ना। अगला पिछड़ापन हाँ। और हाँ। लोगों से ब्रिटिश शासन के तहत जीवन की दयनीय स्थितियों से संघर्ष करने और बदलने का आग्रह करके और इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और भारतीयों को पिछड़े आदिम और स्वयं पर शासन करने में अक्षम बताने वाले ब्रिटिश चित्रण का खंडन करके सब होगा। हम्म, नेक्स्ट। त्रिपुरा की रियासत 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई क्योंकि तो इसका हो जाएगा बंगाल के क्रांतिकारियों ने त्रिपुरा में शरण ली। हम्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। वही चीज है यहाँ। 83। नेक्स्ट। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिहार संबंधित थे? बिहार बिहार। ऑप्शन बी। बिहार में बहार है। सिवान के थे जीरादेई। डॉक्टर 3 राजेंद्र दिसंबर प्रसाद का अठारह जन्म तीन चौरासी दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में जीरादेई गांव में हुआ था। नेक्स्ट। महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो ये हो जाएगा संत चरण दास। उन्होंने दया बोध नामक पुस्तक लिखी थी। 85। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में कब उभरे? जब वे थे 70 वर्ष के। ऑप्शन डी। रविंद्रनाथ टैगोर 70 वर्ष की आयु में एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। उन्होंने 1930 में यूरोप, रूस और अमेरिका में अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। इसको पढ़ लेते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा है सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और वहाँ एक चर्च उन्हें समर्पित है। और तीसरा है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व हर साल गोवा में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन सी। 3 दिसंबर 1552 को गोवा में नहीं, चीन के सांगचुआन द्वीप पर हुई थी मृत्यु। यही गलत है। नेक्स्ट। पांचवान। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ये हो जाएगा हजारीबाग जेल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। 88। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि किसके परिसर में स्थित है? तो आगा खां पैलेस, पुणे। ऑप्शन ए। नॉर्थ। नेक्स्ट। कस्तूरबा गांधी की समाधि किसके परिसर में स्थित है? तो ये भी हो जाएगा उत्तराखंड। आगा खां पैलेस, पुणे। नेक्स्ट। 90। कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास का लेखक था? तो ये हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन सी। 91। नेक्स्ट। भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान व्हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट देना और सिफारिशें करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। बी। वही नेक्स्ट। चीज है। कैथरीन 93। मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच क्या समानता थी? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की स्थिति पर टिप्पणियां लिखी। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट। 93। बंगाल का अकाल जिसमें लाखों लोग मारे गए किस वर्ष पड़ा था? तो ये हो जाएगा 1943। 30 लाख 3 मिलियन लोगों की जान गई थी। बाप रे। नेक्स्ट। 94। लोगों के बीच वैश्विक शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पेश की थी? तो ये हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। गुटबाजी। 15 93। अगस्त उन्नीस सौ 95। सैंतालीस के बाद भारत का कौन सा हिस्सा पुर्तगाली नियंत्रण में रहा? तो ये तो गोवा गोवा। ही होगा। भागा खदेड़ के वो लोग। और इसे 1961 में ऑपरेशन विजय विजय, के माध्यम से हाँ। मुक्त कराया गया। नेक्स्ट। खदेड़ा है। 15 अगस्त ठीक उन्नीस है। सौ सैंतालीस के बाद भी भारत में किस औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम जारी करना पड़ा? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, यही ना नहीं भाग रहा था। सबसे पहले आया है, फंडी सबसे बाद बाद में आया फायदा है। हो रहा था। नेक्स्ट। चलता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। वो तो करते नाजीवाद हैं। और फांसीवाद का कड़ा विरोध करते थे, तो कहाँ से थे? नेक्स्ट। 89। 98। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख जाति नहीं थी? कुर्मी। ये कुर्मी। क्या सर? कुर्मी सब कहाँ स्वतंत्रता से पूर्व आएगा? अवधि के दौरान। और भूमियार, स्वतंत्रता राजपूत, पूर्व अवधि कैस्ट। के दौरान भूमिहार, राजपूत और कायस्थ प्रमुख जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति प्रमुख नहीं थी। अब तो अच्छा। सब प्रमुख हो नेक्स्ट। गया होगा। नेक्स्ट। 99। शिमला सम्मेलन के माध्यम अ, अरे शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। और दूसरा है 1946 का भारतीय नौसेना विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो ये हो जाएगा केवल दो, एक तो गलत है। शिमला सम्मेलन 1945 के समय लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। हम्म, नेक्स्ट। कल थे वो, दूसरा तो सही है। अभी कथन पे विचार करना है, हम्म। इसको पढ़ लेते हैं। पहला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बेथियोन स्कूल की स्थापना की। दूसरा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। तीसरा है, केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान के कारण। ये तो गलत ही है, एक और दो दोनों होगा। ऑप्शन बी। सती प्रथा का प्रतिबंध तो राजा राममोहन राय। लाल नहीं रहे। वही राय लाल। नेक्स्ट। कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो ये हो जाएगा, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा। नील दर्पण 1860 में 28 प्रकाशित हुआ। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1864 में और सब सही है। आईसीएस पास किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और आनंद मठ 1880 में लिखा गया था और 1882 में प्रकाशित हुआ था। हम्म, नेक्स्ट। नेक्स्ट ब्रिटिश करिए। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा भाई ये तो नेहरू जी। पहले भी आया था। तो ऐसा पहले भी आया लगता है। था। नेक्स्ट। चुनाव लड़ने के पहले व्यक्ति लाल मोहन घोष थे, विकल्प में नहीं है, इसीलिए दादा भाई। नेक्स्ट। ब्रिटिश संसद 100। के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। नेहरू जी। 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, फिन्सबरी सीट से। सेंट्रल हम्म, फिन्सबरी सीट। नेक्स्ट। ऐसा नाम है। 104। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा 1892। ऑप्शन बी। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट। 105। उस देवबंद विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल अबुल कलाम। कलाम आजाद। इसका नाम कह दे देता हमारा, जिन्ना का है। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से जुड़े एक विद्वान थे। उन्होंने 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम लिखी। नेक्स्ट। बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा है, उन्होंने 1920 में अपनी
पत्रिका मुख्य नायक शुरू किया। तीसरा है, उन्होंने 1925 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वह भारत के हम्म, पहले रक्षा मंत्री थे। हम्म। तो ये तो चार कर्णी सभा की स्थापना, तीन गलत, एक और दो सही है। तो ये भी गलत ऑप्शन ही में है। ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं। नहीं है। वो पढ़ लेना एक बार। हम्म, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे भारत है के स्क्रीन। पहले, अरे कौन सा है? कौन सा ये वाला है ना, 106। नेक्स्ट नीचे देखें, कौन सा है? ये लिखा है, बहिष्कृत भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, डॉक्टर अंबेडकर नहीं। तो कथन चार गलत है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी, 25 में नहीं। तो कथन तीन भी गलत है, चार भी गलत है। कथन एक और दो सही है। कोई भी विकल्प पूरी तरह मेल नहीं खाता। ये आएगा तो सुधार करके आएगा। नेक्स्ट, 110। इसको घटनाओं पर विचार करना है और सही क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा, पहले कांग्रेस समिति द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत करना। फिर हो जाएगा तुर्की को शांति शर्तों की घोषणा। और फिर हो जाएगा बीजी तिलक का निधन। फिर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता। इसका चार देख तीन लेंगे गलत। डेट। उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा, जालियांवाला बाग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना 25 मार्च 1920 ईस्वी। तुर्की को शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920। बीजे तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। आईएन आईएनसी का विशेष अधिवेशन कोलकाता 4 से 9 सितंबर 1920। कितना नेक्स्ट, चालाक है। सब 1920 का ही उठा लिया। हाँ तो डेट इसीलिए इसमें याद रखना पड़ेगा। स्वतंत्र और भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये हो जाएगा 1948, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत की पहली 6 अप्रैल। औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा पेश की, उद्योगों को हम्म, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजित किया। नेक्स्ट, 109। भारत की पहली कम्युनिस्ट सरकार किस प्रांत में स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा केरल, केरला। ऑप्शन सी, 1957 में। नेक्स्ट, 110। आ ही गया। केरल में पहली कम्युनिस्ट राज्य सरकार कब बनी थी? 1957। 57। हम्म, नम्बू EMS। नम्बूदिरी पाद के नेतृत्व में। बिना मिस। नाम है। नेक्स्ट, भारत में अरे शिक्षक ये दिवस क्या। कब मनाया जाता है? ये भी कोई क्वेश्चन है? कहाँ किसमें आया था, उत्तराखंड में लिए पढ़िए यार। डिविजनल मजाक अकाउंटेंट से क्या बनाया है। पूछेगा। अरे नेक्स्ट, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 16 नवंबर। ऑप्शन है ना। अब इसको मिलान करना है, हाँ। नेक्स्ट, मिलान करना है, एक मिलान सौ करते हैं। तेरह 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 अगस्त को होता है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर होता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल ऑप्शन दिवस। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। तो ये हो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। रुचि ग्यारह विज्ञान। जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। नेक्स्ट, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल पहला ऐसा 2000। समारोह 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये अब क्वेश्चन देखिए, देख के वैलेंटाइन डे भी आ बहुत गया। हंसे थे, ये तो बहुत हंसी आया वैलेंटाइन था। डे भी आ गया। हम बोले भाई क्या वैलेंटाइन क्वेश्चन डे कब मनाया गया था? तो है। 13 फरवरी को। अरे भाई क्या पूछ रहा है। 18 फरवरी को। कौन पूछा उत्तराखंड वाला। ये कोई और बच्चा नहीं। 2007 में ही पूछा है। अरे पागल है। नेक्स्ट, हम्म, इस पे घटनाओं पे विचार करना है। तो पहले हो जाएगा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। फिर होगा, भारत के तत्कालीन सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। फिर होगा,
भारत में एक राज्य में पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। फिर होगा गोवा स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। इसका बी डेट नीचे होगा। देख लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी। देख लो। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में। इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई रखा गया जुलाई 1955 में। केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार अप्रैल 1957 में। और गोवा भारत का हिस्सा बना 1961 में। नेक्स्ट। 117। अभी आधा भी नहीं हुआ है। किसका समर्थन नेहरू ने किया था लेकिन गांधी नहीं? तो ये हो जाएगा भारी औद्योगिकरण। ऑप्शन डी। डी। गांधी जी ने छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया। नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए भारी औद्योगिकरण का समर्थन किया। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष या एसटीएस किसके आह्वान के साथ प्रमुखता में आई? तो ये हो जाएगा गलत। महात्मा गांधी द्वारा आई थी। गलत है। इसका सारा ऑप्शन गलत है, हटा दिया था इसको। महात्मा गांधी सविनय मूवमेंट अवज्ञा होगा। आंदोलन के दौरान हुआ था, जो कि यूपीएससी ऑप्शन में का। है ही नहीं। हटा दिया है यूपीएस इसको। बीपीएससी बहुत गलत है। 10 गलत कर देता है आराम से। सबको मुफ्त का नेक्स्ट। लड्डू। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने तैयार किया था? तो ये तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यही ना इसमें सीआर थे। सी सी हटा दिया ना, इसीलिए। हाँ। वही होगा। राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने जुलाई 1944 में गांधी जी की मंजूरी के साथ एक योजना प्रस्तुत की थी। इसे सीआर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया। जिन्ना जिन्ना मुश्किल कर दे। अब क्या है इसमें? 121 नंबर क्या है? इसका क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नहीं है क्या? है तो नीचे है। ऑप्शन। तो ये तो गलत सारा कौन? ये भी गलत ही कर दिया है। सारा गलत है ना। गलत तरीके से सब ये विवादित क्वेश्चन है। अखिल भारतीय पढ़ लेते हैं एक बार। अखिल भारतीय हम्म, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना 1926 में एससी राजा द्वारा की गई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रानाडे द्वारा 1887 में की गई थी। कई विकल्प गलत तरीके से सुमेलित। ये प्रश्न तो गलत ही है। नेक्स्ट देखते हैं। सारा सारा ऑप्शन है गड़बड़ा दिया। हम्म इसमें सुमेलित करना है। गांधी जी को यरबदा जेल लाया गया था। ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उन्होंने आमरण अनशन किया था। ये हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ। हम्म, और हो जाएगा कराची जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए। तो ऑप्शन। दिल्ली समझौते का समर्थन करने के लिए। चौथे का हो जाएगा उन्होंने कहा कि यह हार उनसे ज्यादा मेरी है। तो ये हो जाएगा 1939 का कांग्रेस संकट। ऑप्शन नहीं तो होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया की हार पे बोले थे। हम्म, 1939 का अब कांग्रेस संकट। एक सौ नेक्स्ट। तेईस सही कालानुक्रम में लिखना है कौन का पहले हुआ। तो सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर साइमन। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी ना। हाँ। असहयोग साइमन नेहरू और भारत। इसमें पढ़ लेना। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त। और 1928 में भारत आया। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। नेक्स्ट। 124।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको देख लेंगे उसके बाद। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। दांडी मार्च 1930 में। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। इस प्रकार ये सबसे अंत में घटित हुआ। हम्म। नेक्स्ट, इसमें कौन किससे संबंधित है? तो रेलवे आयोग 1901, थॉमस रॉबर्टसन। और अकाल हम्म। आयोग का हो जाएगा एंथनी मैकडोनेल। और हम्म। सिंचाई आयोग का कार्लिन स्कॉट मोन मोनक्रिफ। और ऑप्शन सी। क्या है, पुलिस सुधार आयोग 1902, एंड्रयू फ्रेजर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस भी देखना है। यही दिया है। ये तो उसमें भी दिया था ना। इस भी तो उसमें भी था। था। रेलवे आयोग 1901 से 3, थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1899 से 1900, एंथनी मैकडोनेल। सिंचाई आयोग 1901 से 3, कार्लिन स्कॉट मोनक्रिफ। पुलिस हम्म। सुधार आयोग 1902 से 3, एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट, इसे क्या दिया है? निम्नलिखित कालानुक्रम में दर्शाना है। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा दांडी मार्च, फिर गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पुणे पैक्ट। तो 2 1 4 ऑप्शन डी। 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी ना। दो एक चार। हम्म। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त, 1928 में भारत आया। दांडी मार्च मार्च अप्रैल 1930। गांधी हेलो। नेक्स्ट, 127, 28, 127। 127 है। ये भी देखना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दांडी यात्रा, फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत, फिर पूना पैक्ट। ऑप्शन डी। इस भी देख। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। हम्म। नेक्स्ट, फिर इसमें भी वही करना है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को विफल करना, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन का आगमन, उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू करना, उसके बाद हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। तो ऑप्शन बी, DBCA। जिन्ना 129। द्वारा शिमला सम्मेलन का को विफल करना, 14 जुलाई 1945। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। और मुस्लिम लीग द्वारा हम्म। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू करना, 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी। नेक्स्ट, हम्म। 129। इसको भी देखना है लितगो का बस। तो इसमें हो जाएगा कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, उसके बाद हो जाएगा रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, फिर हो जाएगा लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद 43 क्रिप्स बोल। मिशन का भारत आगमन। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देख लेना इसलिए। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा अक्टूबर 1939। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1940। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। नेक्स्ट, फिर वही सब क्या सब करता है।
इसको भी क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा सूरत विभाजन, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन डी। इसलिए तो देख लेते हैं। विभाजन 1907 ईस्वी, साइमन कमीशन 1928, 1927 में नियुक्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1930 ईस्वी, सविनय अवज्ञा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट। वो मिलान करना है। फिर मिलान करना है। आजाद मुस्लिम सम्मेलन, अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी, अ, अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान, कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। यही दिया है। 132। नेक्स्ट। बारदोली सत्याग्रह, तो ये हो जाएगा सरदार पटेल, एक हजार। और चंपारण सत्याग्रह तो गांधी, तो बी का एक। एक बहुत हो हजार गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बंद हो गया। लाल लाल कुर्ती है कुका गफ्फर खान। आंदोलन से राम सिंह जुड़े थे, और लाल हम्म, कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान। हुक्का। हो गया। नेक्स्ट। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो सब सही सुमेलित है, गलत कर दिया है। गलत। ठीक है। आगे। वास्तव में दिए गए सभी युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, क्या तो पढ़ना है अवध चलिए। किसान सभा की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, हाँ तो सर ये आएगा भी नहीं, आएगा भी तो सुधार करके आएगा। नेक्स्ट। भी हो तो। ये भी गलत किया है। खिलाफत आंदोलन, क्वेश्चन क्या दिया इसमें? सही उत्तर चुनना है, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन वो होगा मिसमैच हो। देखते हैं क्या दिक्कत है। विकल्प ही गलत दिया हुआ है, क्या ही इसका बोल सकते हैं। एक विकल्प गलत है तो पढ़ कैसे लेते हैं। चल। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु, और बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अरुणा आसफ अली इससे जुड़ी है। इस प्रकार विकल्प त्रुटिपूर्ण है, गलत है। नेक्स्ट। गलते बना देता है क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की निंदा की और आंदोलन से दूर रहे। नेक्स्ट। विनोबा भावे, ये हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। बीजी तिलक हो जाएगा होम रूल आंदोलन। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन। सरोजिनी नायडू धरसाना रेड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वही चीज है। नेक्स्ट। 35। इसमें 10 सही युग्म मिनट का सुमेलित करना अंतर। है, तो सी आर दास देशबंधु, यही सही होगा, ऑप्शन बी। विनोबा भावे तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो दूसरा लिख दिया हम्म, तो वो होगा नहीं। रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, पेरिस में नहीं। श्री हरदास को लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है अंततः। ऑप्शन हम्म, बी सही है। नेक्स्ट। 38। होम रूल, तो होम रूल हो जाएगा एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन हो जाएगा महात्मा गांधी। और स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। होम इसलिए रूल आंदोलन 1916 एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन 1920 एम के गांधी। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित। नेक्स्ट। एक अभी सौ तो बहुत सारा उनचालीस क्वेश्चन है। बहुत है अभी तो। महात्मा गांधी हो जाएगा दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन। वल्लभ भाई और पटेल हो गया। बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। सही क्रम चल। दर्शाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया था 1773। फिर होगा बंगाल विभाजन, फिर होगा सूरत विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वो रेगुलेटिंग देख एक्ट पूछे। 1773, बंगाल का विभाजन 1905,
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत विभाजन 1907। नेक्स्ट। इसमें तो चंपारण ही पहले होगा। ऑप्शन ए होगा। चंपारण देख सत्याग्रह, लो। उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ तो था। ऑप्शन 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 ए ई हो के जाएगा। दिया ना। हम्म 17, 20, 22, 30 चंपारण और सत्याग्रह 42। 1917, असहयोग आंदोलन 2022, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो 1942। नेक्स्ट। 142। इसको भी क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा होम रूल आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा रॉलेट, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन डी हो जाएगा। होम रूल आंदोलन 1916, और रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन समझौता 1931। नेक्स्ट। इसमें से सही देखना है और पढ़ लेते हैं। पहला, आसफ अली ने अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का काम देखा था। दूसरा है, लॉर्ड कर्जन ने गवर्नर जनरल रहने के दौरान प्राचीन सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। और तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, नहीं ये तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। चौथा है, स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में करना देने के अभियान का सुझाव दिया था। तो एक, दो और चार सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। गलत कौन है? 1938 होगा उसका। ये देखते वही ना, सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस बोस थे। किए थे। सीआर दास कहाँ से? सीआर दास तो यहाँ वाला किए थे, पटना, क्या बोलते हैं उसको, 44। बांकीपुर। बांकीपुर भी 44 नहीं। जो हो नेक्स्ट, 44। रानी दुर्गावती गढ़ गढ़ा मंडल, और महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो सी का ये होगा। एक होगा, सी का एक किसी में नहीं है, वही एक यही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से बन गया। झांसी। रानी ऑप्शन में बी दुर्गावती दे गढ़ा दिया। मंडल गढ़ा कटंगा, महारानी अहिल्याबाई होलकर राज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली। नेक्स्ट। इस 45। सही क्रम फिर दर्शाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा बंगाल का विभाजन, फिर हो जाएगा लखनऊ समझौता, उसके बाद हो जाएगा रॉलेट एक्ट, फिर हो जाएगा द्वैत शासन की शुरुआत। बी तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी गलत इसमें। बंगाल विभाजन 1905, लखनऊ समझौता 1916, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, द्वैत शासन की शुरुआत दिसंबर 1919 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट। इसका इसका भी कालक्रम देखना है। तो लखनऊ समझौता होगा, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग, फिर खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, तीन। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अक्टूबर 1919। नेक्स्ट। 45। फिर मिलान ही करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं, सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता, फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हुआ गंगाधर तिलक की मृत्यु, ये उसके हो- बाद हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन। ऑप्शन सी। ये होगा इसमें। लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में, जलियांवाला बाग तो 13 अप्रैल 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, स्वराज पार्टी का गठन 1923। नेक्स्ट। 48। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका तो सब। गलत है। स्वदेशी आंदोलन 1905। गलत है। गलत। काम हम्म गलत है। ये तो एडीसीबी होगा। होना चाहिए, तो है ही नहीं नहीं। नहीं। इस भी देख कहाँ से लेना। होगा? नेक्स्ट देखते हैं। इस भी देख लेना है। इस भी तो देखी है। स्वदेशी आंदोलन 1905, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906, मार्लियामेंटो 1909, लखनऊ समझौता 1916। नेक्स्ट। देखे तो सब कुछ है। मिसलेनियस मतलब मिक्स हुआ, कुछ नया नहीं मिलेगा इसमें। इसके बाद भी गलत ही है। कौन सा? इसका हो जाएगा, अच्छा, इसका भी गलत ये है। भी सारा गलत है। 4, 2, 1 सही होना चाहिए। एक मिनट, कितना नंबर था? 149। तो पढ़ नेक्स्ट कीजिए। पढ़ना भी है क्या इसका?
पढ़ लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919, आईएनसी का अमृतसर अधिवेशन, ये हो जाएगा 1919, 26 से 30 दिसंबर 1919। सही क्रम 4 2 1 3 होना चाहिए, तो कोई विकल्प भी सही नहीं है। तो चलिए फिर दूसरा देखते हैं। 150 नंबर। 150। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पे विचार करें। तो इसका होगा बीजी तिलक का निधन, इसका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 1 मिनट, कहाँ भाग जाता है। यहाँ तो है। 100। 150। 2 3 ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे पहले रॉलेट बिल का एक अधिनियम के रूप में पारित होना, उसके बाद हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और उसके बाद हो जाएगा क्या बोलते हैं, बीजे तिलक का नहीं। बीजी तिलक का निधन। नेक्स्ट। 151। देखना है क्या इसका, वो देखेंगे। ये तो ऑलराइट। देखे हैं कितना बार। एक सौ कहाँ। इक्यावन देखना है अब। तो हो गया, इसको देख लेते हैं। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को ये भी कालानुक्रम में करना है। 1 मिनट, ये हो जाएगा सबसे पहले ये हो जाएगा सबसे पहले महात्मा गांधी का दांडी मार्च, फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हो जाएगा सांप्रदायिक पंचाट, उसके बाद पूना पैक्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। नेक्स्ट। 152। फिर कालानुक्रम, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर हो जाएगा पूना पैक्ट, उसके बाद हो जाएगा क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। नेक्स्ट। अब भरा हुआ है यही सब। फिर कालक्रम में भरा हुआ है। होम रूल टेंशन। आंदोलन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर हुआ सीधा जलियांवाला है। बाग हत्याकांड, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। 1 2 3 4 होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। नेक्स्ट। फिर वही दिया है। भरा हुआ तो है। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा, फिर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चौरी चौरा। तो ऑप्शन सी ठीक है। हो जाएगा। चल तो देखेंगे, अब चंपारण क्या बार बार सत्याग्रह ये पढ़ना है। सब तो देखा हुआ ही है। बार बार क्या नेक्स्ट। पढ़ना है, बस मारते हुए चलते हैं। 55 पे। इसको भी देख छप लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 फिर हुआ था। सही उत्तर चुनना।